तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर एक गहरी खाई का सीन दिखाया जाता है। खाई जहाँ पर से बहुत ही पावरफुल डार्क एनर्जी निकल रही होती है और उसी खाई के अंदर वहाँ पर दिखाता है कि संजीरू के साथ बंधा हुआ एक लड़का होता है जो कि जिंदा होता है, लेकिन उसके बाजू कट चुके होते हैं, उसकी टांगें कट चुकी होती है, लेकिन संजीरू के साथ से वहाँ पर बांधा गया होता है। तो उसी के साथ ही उस लड़के को सामने से आवाज आती है, कोई उसे कहता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो यंग मास्टर, लो यंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर, तो ये लड़का जो भी था ये यहाँ पर लो यंग फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर था। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो बोल नहीं पा रहा था। वहां पर बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो सामने से जो डार्क एनर्जी होती है वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर बोलना चाहते हो लेकिन तुम बोल नहीं पा रहे, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर फोर्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बोल भी नहीं पाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं है कि उन कमीने लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी जुबान काट दी थी और जब वो लोग तुम्हारी जुबान काट रहे थे उस वक्त मैं यहीं पर था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा और वो सीन वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का और मजेदार था क्योंकि वो जो भी उससे बात कर रहा होता है वो डेविल होता है और उसे तो यहाँ पर ये सारे सीन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर वहां पर एक जोरदार चीख मारता है लेकिन क्योंकि उसकी जुबान कट चुकी है तो आवाज नहीं निकलती। तो उसे कहता है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर अपने माइंड में बात करो, मैं तभी तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हारी दिल की बातें भी सुन सकता हूँ। तो इसी के साथ यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि तुम कौन हो और मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जब वो ऐसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो डेविल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कुछ दिखाई देगा? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उन कमीने लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? उन्होंने यहाँ पर एक लोहे की सिलाह को पिघलाकर उसके बाद तुम्हारी आंखों में डाला था और तुम्हारी आंखें निकाल दी थी। उन्होंने तुम्हारी दोनों आंखों को फोड़ दिया था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे बाजुओं के साथ क्या किया था? उन्होंने तुम्हारी आंखें निकाली, तुम्हारी जुबान काट दी और साथ ही तुम्हारी नाजुक उंगलियों को काटा, जिन उंगलियों के साथ तुम यहाँ पर पेंसिल उठाया करते थे, तुम यहाँ पर बुक्स लिखा करते थे, फिर तुम्हारे हाथ काटे, फिर तुम्हारे बाजू काट दिए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक एक करके तुम्हारी टांगे काटना शुरू कर दी। जैसे जैसे तुम दर्द में चिल्ला रहे थे वैसे वैसे उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के हिस्से काटना शुरू कर दिए थे। तुमने सारी जिंदगी यहाँ पर रूम के अंदर बैठकर गुजार दी, तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ बेकार इंसान बने रहना चाहते थे। तुमने कभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की, ना ही तुमने कभी तलवार उठाई, तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बुक्स पढ़ने का शौक रखते थे और साथ ही तुम यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे ये बात साबित हो कि तुम लो यंग स्वर्ड फैमिली के यंग मास्टर हो। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है उसे याद आ जाता है और वो कहता है कि मुझे फाइनली यहाँ पर याद आ रहा है कि आखिर मैं इस हालत में कैसे पहुंचा हूँ। तो डेविल उसे कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पर इस हालत में पहुंचे हुए काफी वक्त गुजर गया है और तुम यहाँ पर काफी अरसे से हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर होते हुए अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी जो हालत हो रही थी वो सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखता रहा हूँ। इसी के साथ यंग मास्टर उससे पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता है कि मेरी फैमिली का क्या बना? तो इसी के साथ ही डेविल जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली की क्या परवाह होने लगी? क्या तुम्हें वाकई में अपनी फैमिली की परवाह है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पर सर्वाइव कर पाई होगी? तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, सभी लोग मर चुके हैं, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। तो यंग मास्टर कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग थे, क्या उनमें से कोई एक भी नहीं बचा? तो डेविल उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहा तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ? क्या तुमने यहाँ पर जो चीजें खो दी, तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से बेकार हो गई, तुमने यहाँ पर सब कुछ खुद अपने हाथों से गवाया है, तुम्हारी फैमिली की नाइलेशन तुम्हें याद नहीं है? तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर याद करवा दूं, तुमने यहाँ पर अपनी फैमिली को एक एक करके खोया है। तुम्हारी बड़ी बहन जिसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, वो तुम्हारी फैमिली के इस मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी के हस्बैंड के हाथ से तुम्हारी बड़ी बहन की मौत हो गई थी। इसके बाद तुम्हारी छोटी बहन जो कि असल में एक तलवारबाज थी, वो एक बहुत ही कमाल की तलवारबाज थी, लेकिन जब तुम्हारी फैमिली की यह हालत हुई और तुम्हारे इस हालत के बाद तुम्हारी बहन के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ, कुछ आम से मार्शल मास्टर्स, कुछ लुटेरों ने उसकी इज्जत लूटी और उसे बहुत ही बुरी तरह से क्रिपल करके उसको मार डाला और वो यहाँ पर उनके हाथों से मारी गई। तुम्हारा यंग मास्टर डेविल से कहता है कि नहीं, मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे यहाँ पर कैसे पता होगा मेरी बहनों के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो लोग तो अपने अपने घर में थी। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर्स भी थे और मेरी फैमिली के वॉरियर्स भी थे, मेरे ब्रदर भी बहुत ही कमाल के मार्शल मास्टर्स और मेरी फैमिली के अंदर बहुत ही पावरफुल तलवारबाज भी थे। तो डेविल उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सब कुछ जानना चाहते हो कि क्या हुआ जब तुम यहाँ पर से शादी करके एक सन इन लॉ बनकर एक दूसरी मर्चेंट फैमिली में चले गए? तुमने शादी कर ली और तुम अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे जो भाई थे जिनके ऊपर तुम्हें इतना फख्र है कि वो मार्शल मास्टर थे, उन्होंने आपस में फाइट करना शुरू कर दी। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे भाई और तुम्हारे कजन आपस में लड़ रहे थे तुम्हारी फैमिली की गद्दी को हासिल करने के लिए और वो लोग एक दूसरे से लड़कर इतने कमजोर हो गए थे कि दुश्मन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। एम्प्टी सीट पैट्रियार्च की भरने के लिए उन्होंने आपस में फाइट करके एक दूसरे को मार डाला। तो डेविल उसे कहता है कि ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम यहाँ पर लोयंग फैमिली के सबसे बड़े बेटे थे और असली सक्सेसर थे और पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर बैठने के लायक थे, लेकिन तुमने
अपनी जिंदगी को बुक्स को डिवोट कर दिया। मैं तुम्हें भी यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि तुमने गलत किया, क्योंकि तुम एक जीनियस थे और तुमने बुक्स पढ़कर बहुत कुछ नॉलेज भी हासिल की। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर से कहता है लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक आम सा इंसान था, मैं कोई तलवारबाज नहीं था, कोई मार्शल मास्टर नहीं था, तो फिर मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। तो इसी के साथ ही वो डेविल उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम एक आम इंसान हो, नहीं तुम एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो डेविल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पूरी लाइफ हिस्ट्री याद है कि तुमने क्या कुछ कारनामे किए हैं। 4 साल की उम्र में तुमने यहाँ पर अपनी माँ की मदद से बहुत सारी मेडिकल बुक्स को एक साथ जोड़कर उनके 25 वॉल्यूम्स बना दिए, जिसके अंदर से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और उसके बाद मुझे याद है कि जब तुम 5 साल के हुए तब तुमने यहाँ पर एम्परर के लिए काम किया, और एम्परर के लिए काम करके तुमने एग्रीकल्चर का एक नया मेथड बनाया था। जब तुम 6 साल के हुए तब तुमने यहाँ पर तारू का हाल पढ़ना शुरू कर दिया। तुम तारे देखकर किसी को भी उसकी किस्मत के बारे में बता सकते थे। तो तुमने यहाँ पर बताया था कि आगे आने वाले 6 साल में इस पूरे एम्पायर में अकाल पड़ने वाला है, सूखा पड़ जाएगा। तो तुमने यहाँ पर एम्परर को एडवाइस दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई, हजारों लोगों की जान तुम्हारी वजह से बची थी। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही कमाल के जीनियस हो, तुम एक ऐसे जीनियस हो जो कि यहाँ पर हिस्टोरियन और टेक्नीशियन से भी ज्यादा महान है। तुम्हारे पास में जितने भी टेक्नीशियन और हिस्टोरियन हो चुके हैं तुम उन सभी से ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा कमाल के थे, तुम्हारा दिमाग उनसे ज्यादा तेज चलता था। क्या अब तुम्हें यहाँ पर सब कुछ याद आ रहा है? तो इसी के साथ ही जब डेविल उसे यहाँ पर ये बातें याद करवाता है तो यंग मास्टर कहता है तो फाइनली मुझे याद आ रहा है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। असल में यहाँ पर हीवनली किलिंग स्टार के नीचे पैदा हुआ था। हीवनली किलिंग स्टार मेरी किस्मत थी, और हीवनली किलिंग स्टार के नीचे पैदा होने का मतलब ये था कि मेरे नीचे जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे, मेरे आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मुझे डार्कनेस के ऊपर रूल करना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसी तरह से जानता था कि अगर मैंने यहाँ पर अपने आप को दुनिया के अफेयर्स में इन्वॉल्व कर लिया तो फिर मेरी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से मैंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया। मैंने सिर्फ बुक्स के ऊपर ध्यान दिया और मैंने यहाँ पर सिर्फ लोगों की किस्मत का हाल बताने के ऊपर ध्यान दिया। मैंने मार्शल आर्ट्स की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया। तो डेविल उसे कहता है लेकिन देखो इसके बावजूद तुमने जो कुछ भी किया तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं रोक सके, सब कुछ हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सके, और एंड के ऊपर तुम्हारी ये हालत हो चुकी है कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे साथ देखो क्या कर दिया है। तुम्हारा यंग मास्टर जो होता है वो डेविल से कहता है तो अब मुझे समझ आ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, मेरी किस्मत में जो लिख दिया गया था वो मुझे मिलकर रहेगा। तो एक बात की मुझे समझ आ गई है, चाहे हम लोग यहाँ पर कितने ही महान क्यों ना बन जाएं, चाहे हम लोग कितने ही जीनियस क्यों ना हो, लेकिन हम लोग हीवंस की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही मैं यहाँ पर हीवंस की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सका और ना ही कोई कर सकता है। ये हीवंस का जो जाल है ये बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग इसके अंदर से कभी बाहर नहीं निकल सकते, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी कर लूं। हाँ, यंग मास्टर जो होता है वहां पर डेविल से कहता है कि मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत है और मुझे अपनी किस्मत को मान लेना चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं भी करता तब भी काज एंड इफेक्ट्स की वजह से मेरी ये हालत हो ही जानी थी, क्योंकि हीवंस ने यहाँ पर जो डिजाइन बना दिया है, मेरी किस्मत का जो हाल लिख दिया गया है, मुझे तो वही मिलने वाला था। तो डेविल उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हीवंस को डिफाई करना पॉसिबल नहीं है? हीवंस को डिफाई करने के लिए यहाँ पर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए जो तो हीवंस को भी डिफाई कर सकता है। तुम्हें लगता है कि हीवंस को यहाँ पर तुम्हारा जैसे एक काम से इंसान की परवाह होगी? नहीं, हीवंस को यहाँ पर किसी की कोई परवाह नहीं होती और ना ही यहाँ पर कोई काज एंड इफेक्ट होता है। तुम लोग बस यहाँ पर इसे ये समझते हो कि हीवंस की तरफ से ये लिख दिया गया था तो ऐसा ही होने वाला है। अगर तुम मेरी पावर्स को एक्सेप्ट कर लो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो कि हीवंस को भी डिफाई कर सकता है, जो कि यहाँ पर हीवंस के रूल्स के अंडर बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बुक ऑफ डेविल क्या चीज है और यहाँ पर इस लड़की को कौन सी नई पावर मिलने वाली है।